what are the chances of getting a 476 visa granted. CGPA की minimum requirement है, whether I have to meet that to apply for this visa. हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं दोबारा बात करने लगा हूँ 476 वीज़ा की, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द हॉट टॉपिक जो पिछले बहुत टाइम से इनबॉक्स में आ रहा है और फिर वीडियोस पे भी चल रहा है। जो कुछ सवाल हैं जो आज मैं कवर करने लगा हूँ 476 के ऊपर, वो ये है कि क्या आपकी वर्किंग रिक्वायरमेंट्स हैं, कि कोई वर्क रिक्वायरमेंट मुझे मीट करनी है सो दैट आई कैन अप्लाई फॉर वीज़ा 476। कोई CGPA की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वेदर आई हैव टू मीट दैट टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। अच्छा, उसके बाद जो अगला सवाल आ रहा है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाशिंगटन अकॉर्ड के ग्रेजुएट हैं बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस 476। वो कौन सी कैटेगरीज हैं, हाउ यू कैन चेक वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, वो भी बात करूँगा। उसके साथ मैं बात करूँगा कि लोग ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ 476 वीज़ा ग्रांटेड, क्या चांसेस हैं। अच्छा, क्या वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, अगर हो सकता है तो किन रीजंस के बिहाफ पे हो सकता है। प्लस अगर मैं 476 ले लेता हूँ और उसके बाद मैं स्टडी वीज़े पे जाता हूँ तो आफ्टर दैट कैन आई बी एलिजिबल फॉर 485। तो ये कुछ सवाल हैं डेफिनेटली दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। सबसे पहले बात करते हैं कि 476 वीज़ा क्या है। 476 वीज़ा इज़ स्किल्ड रिकग्नाइज ग्रेजुएट वीज़ा है जो ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया उन सारे इंजीनियर्स को दे रही है जो वाशिंगटन अकॉर्ड की डिग्री से ग्रेजुएट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंस्टीट्यूट वाशिंगटन अकॉर्ड से ग्रेडेड है और आप उस बैच में ग्रेजुएट हैं जो उस लिस्ट में फॉल करता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर 476 वीज़ा। आप ये वीज़ा ले सकते हैं। ये वीज़ा 18 मंथ्स का होता है। इसके ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया आने के बाद डेफिनेटली आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यू हैव फुल वर्किंग राइट्स ऑन दिस वीज़ा। अगली बात, कोई वर्किंग रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि लोग पूछते थे कि क्या कोई मिनिमम वर्क रिक्वायरमेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ तो उसके बाद क्या 1 साल 6 महीने या 1.5 साल का वर्क करूँगा तो एलिजिबल होगा? नहीं। द डे यू गॉट ग्रेजुएटेड उस दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जिस डेट को आप ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम दैट टिल 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर आपने 476 वीज़ा अप्लाई करना है। अगर तो कोई बंदा 2 साल के अंदर वीज़ा अप्लाई नहीं करता, दैन ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 476 वीज़ा। सो ये 2 साल की रिक्वायरमेंट आपने मेक श्योर करना है कि आप मीट करें। फिर बात आती है कि CGPA रिक्वायरमेंट। क्या कोई ऐसी CGPA की रिक्वायरमेंट है दैट आई हैव टू मीट तो मैं ये वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, कोई भी CGPA की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप अगर वाशिंगटन अकॉर्ड की डिग्रीज़ की ग्रेजुएट हैं, रिगार्डलेस आपका बैचलर्स है, मास्टर्स है या PhD है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा उन सब लोगों के लिए जो पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान में जो PC की लिस्ट है उसके अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ बैचलर्स के वाशिंगटन अकॉर्ड के बैचेस देख सकते हैं, मास्टर्स के नहीं देख सकते। इसलिए मेरे से अगर कोई पूछ रहा है मैंने मास्टर्स किया है तो मैं कैसे चेक करूँगा कि ये वाशिंगटन अकॉर्ड के अंडर है या नहीं है। तो अभी तक कोई ऐसी लिस्ट PC की वेबसाइट के ऊपर नहीं है, ना ही मैंने जितनी रिसर्च की उसके अकॉर्डिंगली मुझे कोई मिली है। बट कुछ लोग हैं जो ग्रुप्स में भी आए हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं दैट दे हैव अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर्स और उनको वीज़ा मिल गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी लिखा है कि आपका बैचलर्स, मास्टर्स या PhD अगर वाशिंगटन अकॉर्ड की है और डिसिप्लिन मेंशन है कि किन डिसिप्लिन में, तो यू आर एलिजिबल फॉर 476। देन मूविंग ऑन, अगली बात कर लेते हैं। उसमें कौन कौन से आप कह लें कि डिसिप्लिन हैं। नंबर 1 सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड प्लांट इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग। अगर तो आपकी डिग्री इन डिसिप्लिन्स के अंदर है, रिगार्डलेस बैचलर्स है, मास्टर्स है, डॉक्टरेट है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इवन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है एंड आपका इंस्टीट्यूट वाशिंगटन अकॉर्ड का क्रेडिटेड है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि क्या चांसेस हैं कि मुझे 476 वीज़ा मिलेगा। नंबर 1, अगर तो आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं जो होम अफेयर्स की वेबसाइट पे है, जिसमें नंबर 1 है कि आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए, फिर आप वाशिंगटन अकॉर्ड के ग्रेजुएट होने चाहिए, फिर आपने 2 साल के अंदर वीज़ा अप्लाई करना है। सो देर इज़ नो रीज़न कि होम अफेयर्स आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करे, इसीलिए रिफ्यूज़ल का चांस 0 हो जाता है। हाँ, अगर इसमें से कोई कंडीशन आप मीट नहीं कर रहे दैन देर इज़ अ लाइकली चांस कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना यहाँ पे बिल्कुल चाहूँगा कि अगर होम अफेयर्स आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है तो वो आपको रीज़न देगा कि वाई वी आर रिफ्यूजिंग योर वीज़ा। उसके अंदर लिखा होगा कि आइदर आपने इसमें से कोई कंडीशन मीट नहीं की या किस रीज़न पे हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो आप मेक श्योर करें कि अगर अल्लाह ना करे आपका रिफ्यूज़ल आ गया है तो गो थ्रू दैट लेटर, उसमें देखें कि क्या रीज़न है। इफ़ यू कैन जस्टिफाई दैट तो डेफिनेटली आप अपना डिसीजन अपील कर सकते हैं और होम अफेयर्स को रिवर्स करेगा। इफ़ द केस ऑफिसर्स थिंक्स कि हाँ भाई ये डिसीजन था ऑब्वियसली ये लैक ऑफ आपके लिए इन्फॉर्मेशन के व्याप पे था, तो मैं इसको अब करेक्ट करता हूँ या रेक्टिफाई कर देता हूँ।
इसीलिए जो भी चीज़ आप सुन रहे हैं बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो मेक श्योर करें जो भी चीज़ आप सुन रहे हैं उसकी रिसर्च कर लें, कान बंद करके या आंखें बंद करके किसी के मशवरे पर अमल मत करें। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन होम अफेयर्स वेबसाइट। उसके अलावा आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें पूछ लें, बहुत सारे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। आई एम स्टिल गोइंग टू अप्रिशिएट दैट पीपल, जो लोग दूसरे की मदद कर रहे हैं, डेफिनेटली जो भी इस फेस से गुजरता है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज आता है एंड वो दूसरे की मदद करता है। दिस इज़ हाउ वी ग्रो टुगेदर। देन मूविंग ऑन, उस सवाल की तरफ आ जाते हैं कि अगर मैं 476 का ग्रेजुएट हूँ, मैंने 476 ले ली है एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं कहता हूँ 1.5 साल मैंने यहाँ पे जॉब ढूंढ ली, मैंने पैसे कमा लिए एंड देन आई वांट टू परस्यू मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया, आफ्टर दैट विल आई बी एलिजिबल फॉर सब क्लास 485? नहीं, क्योंकि अगर आप 485 में चले जाएंगे, फर्दर एलिजिबिलिटी कंडीशन में चले जाएंगे, तो वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है कि इफ़ यू आर अ प्रीवियस वीज़ा होल्डर ऑफ सब क्लास 485 और 476 दैन वी विल नॉट ग्रांट यू दिस वीज़ा। सो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने 476 होल्ड किया हुआ है पहले एक दफ़ा, तो आपके बाद आप स्टूडेंट पे जाते हैं, दैन आफ्टरवर्ड्स आप 485 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो 476 है दैट इज़ ओनली फॉर 18 मंथ्स, 485 पहले 2 साल का था, अब 3 से 5 साल का ग्रांट हो रहा है। सो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू गाइस विल बी मिसिंग इफ़ यू गाइस आर अवेलिंग 476, क्योंकि आप 18 महीने का जब 476 अवेल कर लेंगे, सो यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अवेल 485 जो 3 से 5 साल का है। उसके अलावा 476 के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। उसमें पहले एक नुकसान ये था कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, बट नाउ अडेज जिन लोगों ने 4 महीने पहले वीज़ा डाला उनके ग्रांट्स आना शुरू हो गए हैं। बट स्टिल जो बैकलॉग है फ्रॉम पीपल 21 और 2020 उनके सीक्वेंस में ग्रांट आ रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने 2022 के स्टार्ट में, 22 के मिड में और 23 के स्टार्ट में डाला उनको ग्रांट आना शुरू हो चुके हैं। सो होम अफेयर्स हैव डेफिनेटली पुट एन एफर्ट्स कि वो 476 वीज़ा की प्रोसेसिंग को तेज़ कर ले। उसके अलावा वीज़े की फ़ीस देनी है एंड देन यू कैन कम हेयर और आपके फुल वर्किंग राइट्स होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉज एंड कॉन्स। आई होप कि मैंने वो सारे क्वेश्चन जो बहुत फ्रिक्वेंटली मुझसे पिछले 4-5 दिनों में पूछे जा रहे थे, तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू आंसर दोस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। इसके अलावा भी कोई सवाल है, यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू लीव दैट इन द ग्रुप और इन द मैसेजेस एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दैट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।